श्रावस्ती में एक सेठ था मृगार। उसके लड़के की पत्नी थी विशाखा। विशाखा सुनने जाती थी बुद्ध को। मृगार कभी कहीं सुनने गया नहीं। वह धन लोलुप धन के पीछे पागल था। वह सबसे बड़ा श्रेष्ठी था श्रावस्ती का। श्रावस्ती भारत की सबसे ज्यादा धनी नगरी थी और मृगार उसका सबसे बड़ा धनपति था। नगर का सबसे बड़ा, श्रावस्ती का सबसे बड़ा श्रेष्ठी था मृगार, लेकिन कभी बुद्ध को सुनने न गया था। विशाखा उसकी सेवा करती, अपने ससुर की उसके लिए भोजन बनाती। लेकिन विशाखा को सदा पीड़ा लगती थी कि यह ससुर बूढ़ा होता जाता है और बुद्ध के वचन भी इसने नहीं सुने। जानना तो दूर, सुने भी नहीं। इसका जीवन ऐसे ही धन, पद, वैभव में बीता जा रहा है। ये जीवन यूं ही रेत में गंवाए दे रहा है। ये सरिता ऐसे ही खो जाएगी सागर में पहुंचे बिना। तो एक दिन जब मृगार भोजन करने बैठा और विशाखा उसे भोजन परोसती थी, तो वह कहने लगी, तात, भोजन ठीक तो है, सुस्वादु तो है। मृगार ने कहा, सदा तू सुंदर सुस्वादु भोजन बनाती है। ये प्रश्न तूने कभी पूछा नहीं, आज तू पूछती है, बात क्या है? तेरा भोजन सदा ही सुस्वादु होता है। विशाखा ने कहा, आपकी कृपा है, अन्यथा भोजन सुस्वादु हो नहीं सकता, क्योंकि यह सब बासा भोजन है। मैं दुखी हूँ कि मुझे आपको बासा भोजन खिलाना पड़ता है। मृगार बोला, पागल, बासा? पर बासा तू खिलाएगी क्यों? धन धान्य भरा हुआ है कोठियों में, जो तुझे चाहिए प्रतिदिन उपलब्ध है। बासा क्यों? उसने कहा कि नहीं, मैं वह नहीं कह रही, आप समझे नहीं। ये जो धन धान्य है शायद होगा आपके पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण, लेकिन इस जीवन में तो मैंने आपको कोई पुण्य पुरुषार्थ करते नहीं देखा। इस जीवन में तो मैंने आपको कोई पुण्य पुरुषार्थ करते नहीं देखा, इसलिए मैं कहती हूँ ये सब बासा है। होगा, पिछले जन्मों में आपने कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए धनी है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से जब से आपके घर में बहू होकर आई हूँ, मैंने आपका कोई पुण्य प्रताप, आपका कोई पुण्य पुरुषार्थ, आपके जीवन में कोई प्रेम, कोई धर्म, कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई ध्यान, कुछ भी नहीं देखा। इसलिए मैं कहती हूँ ये पिछले जन्मों के पुण्यों से मिला हुआ भोजन बासा है। तात, आप ताजा भोजन कब करेंगे? मृगार आधा भोजन किए उठ गया। रात भर सो न सका। बात तो सही थी, चोट गहरी पड़ी। दूसरे दिन सुबह विशाखा ने देखा, वह भी बुद्ध के वचन सुनने के लिए मौजूद है, वह भी सुन रहा है। तब सुनकर वह ज्ञान की बातें करने लगा। वर्ष बीतने लगे। पहले वह ज्ञान की बातें न करता था, अब वह ज्ञान की बातें करने लगा, लेकिन जीवन वैसा का वैसा रहा। फिर विशाखा ने कहा कि तात, आप अब भी बासा ही भोजन कर रहे हैं, अब ज्ञान का बासा भोजन कर रहे हैं। ये बुद्ध के वचन हैं, आपके नहीं। ये उनकी सुनकर अब आप दोहरा रहे हैं। आप अपनी कब कहेंगे? आप जो गीत अपने प्राणों में लेकर आए हैं, वह कब प्रकट होगा? प्रभु उसे प्रकट करे। कुछ आपके भीतर छिपा पड़ा है झरना, उसे बहाए। यह अब भी बासा है। तुम्हारा धन भी बासा है, तुम्हारा ज्ञान भी बासा है, और बासा होना ही पाप है। सब पाप बासे हैं। पुण्य तो सदा ताजा है, सद्यः स्वाद। अभी अभी हुई वर्षा में ताजे खड़े हुए फूल, अभी अभी उगे सूरज की किरणों में नाचती सुबह की ताजी ताजी पत्तियां, ऐसा पुण्य है। ज्ञान को सुनकर सब कुछ मत मान लेना। जब तक जान न लो तब तक रुकना मत।